उसके कलाम को सुनने वाले। कौन कौन सुनने के लिए तैयार है? आर यू रेडी? खुदा हमसे कलाम करे। मेरे साथ निकालें कलाम मुकद्दस में से पहला कुरिन्थियों 13वां बार। Corinthians chapter 13 और उसकी चौथी है। मोहब्बत साबिर है और मेहरबान मोहब्बत हसद नहीं करती। मोहब्बत क्या है? साबिर। अपने साथ वाले से कहें मोहब्बत साबिर है। मोहब्बत क्या है? साबिर। याद रखें, ये जब पूरा चैप्टर हम पढ़ते हैं तो इसमें मोहब्बत के ताल्लुक से खुदा का बंदा पौलुस रसूल कुरिन्थियों की कलीसिया को यह खत लिखता है कि अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो ढंढनाता पीतल और झंझनाती छाछ। आई एम नथिंग अगर मेरी जिंदगी के अंदर मोहब्बत नहीं। सो जितने भी हम इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, इस बात को जान लीजिए कि खुदा मोहब्बत है। खुदा क्या है? मोहब्बत। खुदा मोहब्बत है। और आज गौर करेंगे मोहब्बत का जो एक पॉइंट है वो सब्र। वो क्या है? सब्र। आज बहुत अफरा तफरी का दौर है और हर शख्स ये चाहता है फौरन से मेरा काम हो जाए, फौरन से ऐसा हो जाए। आज सब्र जिंदगियों के अंदर नजर नहीं आता, पर यह कलाम हमें आज सिखाता है कि मोहब्बत क्या है? साबिर। साबिर का क्या मतलब है? सब्र करने वाला। क्या हम सब्र करते हैं? हम तो चाहते हैं कि एक बटन दबाएं, फटाफट गूगल का फटाफट आ जाए। नेट अगर स्लो है तो फौरन से हम 4G वाला पैकेज करते हैं, जल्दी जल्दी। डिजिटल दौर, फौरन से मेरा काम हो जाए, फौरन से ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। कई बार हम खुदा के साथ भी यूं ही करते हैं कि फौरन तो खुदा मेरा काम कर दे, बस मेरा काम होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो खुदा मैं की हो गया मां नाराज हो, खुदा मैं की हो गया मां। मोहब्बत सब्र करती है। सब्र इंसान की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। और एक मिसाल भी दी जाती है कि सब्र का फल कड़वा है कि मीठा है। जो सब्र करते हैं याद रखे वो अच्छी चीज पाते हैं। हालेलुया। जिन्होंने सब्र नहीं ना होता फौरन तो कच्चे फल ही जड़े लाते और नास्ते मुश्किल हो जाती है। मोहब्बत साबिर। और बाइबल मुकद्दस जब हम पढ़ते हैं तो एक शख्स के नाम के आगे साबिर लगता है। जल्दी से बताएं वो कौन है? अय्यूब साबिर। कौन? आवाज नहीं आ रही, सुनते हो? कौन? अय्यूब साबिर। अय्यूब साबिर। क्यों साबिर उसका नाम पड़ा? क्योंकि उसने क्या किया था? आज सब्र सच है कि नहीं? आज सब्र जिंदगियों में नजर। अगर हमारी जिंदगी में सब्र नहीं तो मोहब्बत नहीं, अगर मोहब्बत नहीं तो खुदा नहीं। अपनी लाइफ के अंदर हमने सब्र को लेकर आना है। याद रखें, यहां तक के उसके 10 के 10 बच्चे मर गए, खत्म हो गए, हलाक हो गए, कारोबार खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी वो सब्र करता। उसकी लाइफ के अंदर इस कदर सब्र है कि एक शख्स महल में रहने वाला, उस सरजमीन में सबसे अमीर शख्स, नौकर चाकर हर एक चीज, और वही शख्स रोड के ऊपर आ गया है।
और फिर भी वो कहता है, सब्र करके कहता है, खुदावन तूने दिया तूने लिया, तेरा नाम। एंड जिदा सब्र नजर आता है। आज एक चीज साढ़े को चली जाए ना, कई लोग खुदा तो नाराज हो जाते, कई लोग तो गिले शिकवे करना शुरू कर देते हैं कि खुदा तो साढ़े ना कीता। सब्र को कलाम में लिखा है अपना पूरा काम करने। वेट, सब्र। कई बार कई लोग समझते हैं कि उनकी दुआ नहीं सुनी जाती, पर खुदा का एक वक्त होता है। खुदा का क्या होता है? वो अपने ऐन वक्त पर देता है। लूका की अंजील के 18वें बाब में लिखा हुआ है कि लोग समझते हैं कि शायद खुदा लेट कर रहा है। खुदा लेट नहीं करता, खुदा ऐन वक्त पर आपको मुहैया करता है। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूं कि आपका बच्चा छोटा है, क्या आप उसे बाइक लेकर देंगे? बताइए मुझे। अभी 10 साल का भी नहीं हुआ, लेकिन वो जिद कर रहा है, रोज कह रहा है कि आप लेकर देंगे। क्यों नहीं लेकर देंगे? एडिटर भाई, क्यों नहीं आप लेकर देंगे? अभी उसकी उम्र। कई बार हम भी इस तरह की दुआएं करते हैं, लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है तब उसके वालिदैन उसे लेकर देते हैं, बेटा तू मांग रहा था, ये ले, अब तेरा वक्त है। उसने वेट किया, उसने बेसब्र किया, वो जाना इस बात को। याद रखें, हमें भी आज सब्र करने की जरूरत है। वेट नहीं होता, फौरन से बोलना शुरू कर देते। मूसा तो सानू किथे ले आए, अगे पानी है पीछे फौजा ने, फौरन सब्र नहीं हो रहा। मूसा कह रहे हाले सब्र करो, खुदा साडे नाल है, सब कुछ करेगा। नो, सब्र नहीं हो रहा। मेरे साथ निकाले ज़बूर 40वां ज़बूर। फर्स्ट वर्स, पहली है। मैंने सब्र से खुदावन पर आस रखी। यहाँ पर दाऊद कहता है कि मैंने सब्र से खुदावन पर आस रखी। कैसे आस रखी है? सब्र से। मैंने सब्र से खुदावन पर आस रखी। और क्या कहता है? उसने मेरी तरफ माइल होकर मेरी फरियाद सुनी। हालेलुया, सबे हालेलुया। हालेलुया। उसने मेरी तरफ माइल होकर मेरी दुआ सुनी। मैं सब्र से मांगता रहा, मैं सब्र से आस रखता रहा कि अभी वक्त नहीं है, लेकिन वक्त आएगा। कभी ये ना सोचें कि आपका वक्त नहीं आएगा, आपका वक्त आएगा। दाऊद कहता है मैं सब्र से आस रखता हूं। सब्र जो है वो आस पैदा करती है। क्या पैदा करती है? जब आप पर मुसीबतें परेशानियां आती हैं, आप सब्र करते हैं। और एक एग्जाम्पल भी देते हैं कि हर रात के बाद क्या आएगी? सुबह। हर अंधेरे के बाद रोशनी आएगी। आप वेट करते हैं, आप सब्र करते हैं, और आप मसीह में चलते रहते हैं, और आप फल को हासिल करते हैं। हालेलुया। इसी तरह ये कहता है कि मैं सब्र से आस रखता हूं, और उसी ने मेरी तरफ माइल होकर मेरी दुआ क्या की है? सुन ली। कभी भी हम डिसहार्ट ना हो कि खुदावंद मुझे क्यों नहीं दे रहा, खुदावंद मेरी दुआ क्यों नहीं सुन रहा, खुदावंद मुझे शिफा क्यों नहीं दे रहा। हमारा जब सब्र टूटने लगता है तो हालत क्या होती है? सुनिए, हालत क्या होती है? चला फलाने बाबे को चलिए, चला फलाने पीर को चलिए, और इस तरह इंसान गुमराह हो जाता है। एक शख्स यूहन्ना की अंजील के 5वें बाब में उसका जिक्र है। जब पहली आयत से लेकर 9वीं आयत तक हम पढ़ते हैं तो एक शख्स 38 साल से बीमार है। कितने सालों से? 38 सालों से बीमार है।
और वहां पर आपका और मेरा खुदावंद यीशु मसीह हैकल में गया और वहां 5 बरामदे हैं और वहां पर एक होश बना हुआ है। क्या बना हुआ है? होश बना हुआ। और हर साल के साल खुदा का फरिश्ता उतरता, उस होश को हिलाता, जितने भी बीमार थे, चाहे अंधे हो, लंगड़े हो, लूले हो, जैसे भी हो, जो भी उसमें उतर जाता था वो उसी घड़ी शिफा पा जाता था। और इस शख्स के बारे में जिक्र है कि 38 साल से वहां पर बैठा हुआ, चारपाई पर लेटा हुआ, और इसी सबर से है कि मैं हैकल से ही शिफा पाकर जाऊंगा, मैं खुदा के घर से शिफा लेकर जाऊंगा। 1 साल होता है, 2 साल होते हैं, 3 साल होते हैं, 5 साल होते हैं, 10 साल होते हैं। सब्र की इंतहा है कि 38 साल से बीमार है, पर उसका सब्र देखें कि खुदा को भी नीचे नहीं जाए। हालेलुया। यीशु मसीह किसी और बीमार के पास नहीं बल्कि इसके पास आया। हालेलुया। वो जानता था कि ये कहीं गया नहीं बल्कि ये खुदा की हैकल में मौजूद है, और इसकी आस, इसकी उम्मीद, इसका सब्र यही था कि मेरा खुदा ही मुझे शिफा देगा, मेरा खुदा ही मुझे आजाद करेगा। और क्या होता है कि वो यीशु से कहता है कि मेरे पास कोई शख्स नहीं है कि जो मुझे होश में उतारे। इतने साल मुझे बीत गए, पर मैं ये देखता हूँ, जब मैं पढ़ता हूँ इसको, तो इसके अंदर एक सब्र नजर आता है कि मैंने खुदावंद पर ही आस रखी, मैंने खुदावंद ही पर उम्मीद लगाई, और मैं सब्र कर रहा हूँ, मैं तहम्मुल कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ। और एक वक्त आया, उसकी शिफा का वक्त आया, उसकी आजादी का वक्त आया, उसकी बरकत का वक्त आया, जब यीशु उसके पास आ गया। और उसी घड़ी बजाने यीशु के लिए उसी घड़ी यीशु मसीह ने कहा, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। हालेलुया। फिर उन होश से भी जान दी सूरत, यीशु मसीह खुद उसके पास आ गया। उसका सब्र देख, याद रखे, जब हम सब्र से खुदावंद पर आस रख के उससे कुछ भी फरियाद मांगते हैं, वो जरूर देता है। याद रखें, एक और ऐसा शख्स है जिसने सब्र किया था। उसका क्या नाम है? उसका नाम है इब्राहिम। क्या नाम है? 75 साल का था जब उसके साथ वादा किया गया, और जब 100 साल का हुआ तब उसे इसहाक दिया। 25 साल उसने क्या किया? 25 साल क्या किया? सब्र किया। हमारे में क्या होना चाहिए? की होना चाहिए? अपने नाम वाले को पूछा, सब्र होना चाहिए। हालेलुया। एक वक्त आया जो लोग बिल्कुल ही ना उम्मीद हो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, पर याद रखें, जो लोग सब्र करते हैं, आस रखते हैं, खुदावंद उनके लिए सब कुछ करने की कुदरत है। हालेलुया, हालेलुया। याद रखें, खुदा मोहब्बत है, और यीशु मसीह ने भी हमसे मोहब्बत की है, और उसने इतना सब्र किया है कि वो मैं एक नमूना देकर गया कि मारने वाले थक गए हैं, लेकिन वो मार खाता खाता वो फिर भी सब्र करता। हमारी मोहब्बत में, हमारी खातिर, हमारे गुनाहों के लिए, हमारी बीमारियों के लिए, लाचारियों के लिए सब कुछ बर्दाश्त करता, सब्र करता, बर्दाश्त करता रहा मोहब्बत में। याद रखें, अगर हमारी जिंदगी में मसीही मोहब्बत है तो हमारे अंदर सब्र हो, हमारे अंदर बर्दाश्त हो। हालेलुया, हालेलुया। सब कहें हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम ये सोचते हैं, फिर से कहूंगा कि खुदा हमारी नहीं सुनता। याद रखें, कोई आपकी फरियाद सुने
ना सुने पर खुदावंद आपकी फरियाद सुनता है। यहाँ दाऊद क्या कहता है कि मैंने उस पर आस रखी, मैं सबर देना ले यहोवा दी करदा सा इंतजार, क्योंकि ये जानता है कि ना मशरिक से ना जनूब से ना कहीं और से मेरी मदद आएगी, मेरा जोर आएगा, बल्कि मेरा जोर खुदावंद से आएगा। हालेलुया, हालेलुया, सब पे हालेलुया, हालेलुया। खुदा आपके अंदर आज ये चीज देखना चाहता है, खुदा हमारे अंदर आज ये चीज देखना चाहता है। और जब इसने वेट किया तो इसे शिफा मिली, और ना कि सिर्फ शिफा मिली, आज पूरी दुनिया में बाइबल है, लोग इसे पढ़ते हैं, लोग इसके बारे में सुनते हैं कि ऐसा वाकया हुआ, ऐसा कोई शख्स सबर को अपना पूरा काम कर ले। याद रखें, वो दुआएं जो आज से मैंने 10 साल पहले मांगी, कितने साल पहले, अभी वो काम होते हुए मुझे नजर आ। हालेलुया, हालेलुया। मैं कहा नहीं भाई खुदा नहीं सुनता, 5 साल गुजर गए, 6 साल गुजर गए। नो, इंतजार करें, वेट करें, इंतजार करें, अपनी जिंदगी के अंदर सब्र को लेकर आए, अपनी जिंदगी के अंदर बर्दाश्त को लेकर आए, अपनी जिंदगी के अंदर उम्मीद को लेकर आए। याद रखें, एक वक्त आएगा कि वो आपके सारे आंसू पहुंच देगा, आपकी सारी मुश्किलातें दूर कर देगा, आपकी सारी बीमारियां दूर कर देगा। आए